हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स एट योर होम यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर 9 की तरफ बढ़ते हैं और लेक्चर 9 का सवाल नंबर 1 देखते हैं। आइए, y √1 - 10x बटा 1 + 10x। सबसे पहले इसको हम लोग ब्रेक कर यानी फार्मूले के द्वारा इसको ब्रेक करेंगे। 1 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan π/4 a - 10x रहा। बाई 1 है, इसको 1 ही रहने देंगे और यहाँ पे tan π/4 लिखेंगे और एक tan x लिखेंगे। देखिए, tan π/4 = 1 होता है, माइनस tan x इस तरह रख दिया गया। 1 प्लस यहाँ tan π/4 का मान 1 होगा, 1 से tan x ले मल्टीप्लाई होगा तो tan x ही होगा। और ऐसा करने से हम लोग का फार्मूला बन जाता है। ऐसा करने से हम लोग का फार्मूला बन जाता है। ये हम लोग का एक फार्मूला है, tan a - tan b बटा 1 + tan a × tan b बराबर होता है tan a - b, tan a - b। देखिए, b के जगह पे x है, आ रहे समझ में। ये हम लोग का फार्मूला है tan a - tan b का। तो tan लिख दिया गया, a के जगह पे π/4 है और b के जगह पर x है। = यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट √tan π/4 - x। यही रूट को हटाकर tan π/4 - x का डिफरेंशियल tan π/4 - x π/4 - x। देखिए, अब यहाँ ये √x है, √x। तो √x का हम लोग जानते हैं 1/2 √x ही होता है। tan π/4 - x और tan x टोटल क्या है, या x है। तो tan x का क्या होता है, sec² x के जगह पे π/4 - x। अब देखिए, फिर π/4 - x, तो इसका क्या होगा, π/4 कांस्टेंट है 0 और -x का -1। हम लोग का इतना आया 1/, यहाँ माइनस निकाल देते हैं बाहर,
2 रूट tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू सेक स्क्वायर पाई बटा 4 माइनस एक्स। ये हम लोग का आंसर हुआ। आंसर को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, इस tan को हम लोग इस फॉर्म में भी ला सकते हैं, ये जो लिखा हुआ। आइए यहाँ से देखिए, ये हम लोग 1 को क्या करे हैं, tan पाई बाई 4 लिख दिए, 1 होता है, माइनस tan x जेम कहते हैं रख दिए, ये 1 रख दिए, यहाँ tan बाई 4 और tan x, और इसका फार्मूला मैंने सिंपल बैठा दिया। उसके बाद यहाँ से डिफ्रेंशिएट किया और आंसर आया इतना। इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 27। रूट सेक एक्स माइनस 1 बाई सेक एक्स प्लस 1। देखिए यहाँ इसको भी हम लोग आसानी से फार्मूला पर बैठा कर ही बनाएंगे। फार्मूला हमारा इसीलिए होता है कि किसी भी सवाल को सिंपल बना दे। तो आइए हम लोग फार्मूला इसमें यूज करते हैं। देखिए सेक एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस एक्स, और ये माइनस 1 हो गया, बाई 1 बटा कॉस एक्स, और ये माइनस 1 हो गया। देखिए 1 माइनस कॉस एक्स, 1 बटा कॉस एक्स माइनस 1 को सोल्यूशन करने के बाद क्या आया, 1 माइनस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स बाई, अब इसको देखिए करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल टू, ये देखिए कॉस एक्स और कॉस एक्स कट जाएगा हम लोग का, 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स हुआ, यानी y बराबर इतना आया। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट अभी नहीं करेंगे, इसको ऐसे u बटा v पर किया जा सकता है, लेकिन हम लोग को सवाल को सिंपल बनाकर हल करना है। कैसा ना हो सवाल हो, उसको हमेशा हम लोग क्या करेंगे, एक सरल तरीक़ा से सीखेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। रूट ओवर देखिए 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। हम लोग पढ़ चुके हैं, 11th के त्रिकोणमिति में सारे फार्मूले हैं। यहाँ हम बोल कर भी बता रहे हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 जोड़ जहाँ लग गया यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, वाई इजकल टू इतना है। अब देखिए 2 और 2 कट गया यहाँ पर। आइए इधर अब देखते हैं, वाई इजकल टू रूट ओवर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और tan स्क्वायर एक्स बाई 2 जब रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा tan एक्स बाई 2। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए कि tan एक्स का हमको ऑलरेडी पता है। अब डिफरेंशियल
dx d tan x/2 by dx/2 into dx/2 dx। देखिए tan x sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x/2 हो गया, x/2 का 1/2 हो गया, इज इक्वल टू 1/2 sec स्क्वायर x/2। यहाँ तक एकदम क्लियर हो जा रहा है आप लोगों को? क्लियर है? देखिए ये सब क्या है, tan x/2 तो sec स्क्वायर x/2 होता है, x/2 कांस्टेंट में क्या है 1/2 मल्टीप्लाई x का 1 हो गया और 1/2 कांस्टेंट हो गया बाहर। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 y इक्वल टू cos x³ इंटू साइन स्क्वायर x⁵। देखिए इधर इसमें हम लोग को यही समझना है, cos और cos के आगे इसके क्या लगा है sec x³, तो एक फंक्शन यह हो गया, और साइन स्क्वायर इसके आगे क्या लगा है x⁵, तो एक यह फंक्शन हो गया और एक यह फंक्शन हो गया, यानी ये फंक्शन मल्टीपल फंक्शन है। तो u इंटू भी का फार्मूला जो यूज करते हैं हम लोग वही लगेगा यहाँ। देखिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट cos x³ साइन स्क्वायर x⁵ dx। अब हम लोग e इंटू भी का फार्मूला बैठा देंगे। e इंटू भी का, तो पहले एक फंक्शन को लिख देते हैं u को, इसको मैंने u माना, cos x³, इसका डिफरेंशियल दूसरे वाले का साइन स्क्वायर x⁵ dx प्लस इसको फिर लिख देंगे साइन स्क्वायर x⁵ इंटू इसका डिफरेंशियल कर देंगे cos x³ dx। अब देखिए इसको तोड़ते जाएंगे, cos x³ हो गया, ये डिफरेंशियल में साइन स्क्वायर x⁵ है, डिफरेंशियल साइन x⁵ का स्क्वायर हो गया बाई साइन x⁵ के रेस्पेक्ट में करेंगे। ये हम लोग अब सीख चुके हैं, इसलिए कि हमेशा
1 से पावर n रहेगा तो 1 से सापेक्ष करते हैं, 1 से पावर n रहेगा, 1 से पावर n तो हमेशा यहाँ क्या लिखते हैं x, 1 से पावर n तो x के रेस्पेक्ट में करते हैं। यहाँ x के जगह पर साइन 1 से पावर 5 है, इसको यहाँ लिख दिया गया। डिफ्रेंशिएट, देखिए यहाँ पे, फिर इसी को ऊपर ले जाते हैं, साइन x के पावर 5 और x से पावर 5, फिर x से पावर 5, x से पावर 5 और dx। देखते हैं, देखिए यहाँ पे साइन x से पावर 5 का स्क्वायर तो साइन x से पावर 5 हो गया, फिर इसको यहाँ पर ला दिए, इसके आगे जो बैठा था उसको नीचे ला दिए, फिर ये यहाँ चला गया और इसको यहाँ ला दिए। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर x से पावर 5, इसका डिफरेंशियल d cos x क्यूब, और आगे इसके यहीं लगा हुआ है, इसके देखिए आगे एकदम बैठा हुआ है, ये उठाकर इसको नीचे ही पटकेगा एकदम, देख लीजिए, ठीक अपने सामने। कहता है कि वजन बहुत हो गया, तुम नीचे आओ। ये कहता है कि कहाँ है भाई, हम भी ऊपरे चले जा रहे हैं, क्यों पटक रहे हो, हम अपने x के रेस्पेक्ट में रहेंगे। देखते जाइए, इसको जो कहते हैं लिख दिया गया cos x क्यूब को cos x क्यूब बाई x क्यूब, x क्यूब x रेस्पेक्ट में। आइए यहाँ देखिए cos x क्यूब, इसका डिफरेंशियल साइन x से पावर स्क्वायर, तो उसी फार्मूले पर बैठाएंगे, इसका जो फार्मूला होता है n लिख दिए 2 साइन x से पावर 5, और 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही बचेगा, इसलिए इसको 1 लिखेंगे नहीं। अब साइन x से पावर 5 का क्या होगा, cos x से पावर 5 हो गया, x से पावर 5 का क्या हुआ, 5x से पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर x से पावर 5 cos x क्यूब का क्या होगा, माइनस साइन x क्यूब, x क्यूब का क्या हो गया, 3x स्क्वायर। देखिए यहाँ cos x पे क्यू है, x पे क्यू है, न कि ऐसा है, cos x पे ऐसे क्यू नहीं दिया हुआ है, cos x से पावर क्यू दिया है, तो इसका आप सामने x क्यू है तो वो नीचे आ गया। अगर ऐसा रखता तो x से पावर n पर बनाते। आगे देखिए यहाँ से इसको देखिए, 5x से पावर 4 को थोड़ा सजा देते हैं, इसलिए कि देखने में क्या लगे, अच्छा लगे। इसको डिजिट को ये हमने cos x क्यूब लिख दिया, और यहाँ देखिए 2 साइन x इंटू कॉस x, तो 2 साइन x इंटू कॉस x बराबर क्या होता है, साइन 2x होता है, साइन 2x होता है। ये हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं कि 2 साइन x इंटू कॉस x रहेगा तो साइन 2x होगा। आएगा समझ में आप लोग को। तो ये देखिए 5x के पावर 4 को यहाँ लाइए, इसको यहीं पे लिख दिए, 2 साइन x इंटू कॉस x, इतने को, पूरे इतने को, ये हमारा केवल इतना छोटा सा हो गया। तो फार्मूला में वो ताकत है कि बड़े से बड़े
सवालों को भी एकदम छोटा से छोटा कर देता है। आइए आगे देखते हैं। ये माइनस प्लस माइनस लगा देते हैं और इसको थोड़ा सा इधर अब लिख देंगे 3x² साइन स्क्वायर x⁵ इंटू साइन x³ सारा चीज़ देखिए यहीं लिखा रहा है, कुछ नहीं है, केवल पहले से हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें थोड़ा सा बड़ा बड़ा करते जा रहा है। तो हम लोग भी कहाँ मानने वाले, इसको छोटा छोटा कर देते हैं। इसको लिख दिए, इसको देखिए तोड़े, यहाँ पर कॉस का माइनस होगा साइन, और इसको इसी तरह रख दिए। अब हम लोग का यही आंसर हो गया। इतना ही पे इसको छोड़ देंगे। इस सवाल को आप लोग देख लीजिए और बना लीजिए अच्छी से। चलिए तब तक इसको मिटाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। साइन रूट एक्स प्लस कॉस स्क्वायर रूट एक्स। देखिए यहाँ u पूरा हो गया, ए भी हो गया, यानी u प्लस भी पे हो गया। तो dy dx, एक बार इसको पूरे का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में पहले इसे लिख देते हैं। अब इसको u प्लस भी पर तोड़ देंगे, तो u का डिफरेंशियल और v का डिफरेंशियल। साइन रूट एक्स dx प्लस टी कॉस स्क्वायर रूट एक्स dx इक्वल टू साइन रूट एक्स को रूट एक्स के रेस्पेक्ट में इंटू रूट एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में। कॉस स्क्वायर रूट एक्स, अब देखिए ये स्क्वायर है तो कॉस रूट एक्स के रिस्पेक्ट में पहले होगा और फिर इसको कॉस रूट एक्स को रूट एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिए और रूट एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिए। समझ पा रहे हैं? स्क्वायर है, स्क्वायर है यहाँ पे, तो कॉस रूट एक्स के रेस्पेक्ट में हो गया और कॉस रूट एक्स के रेस्पेक्ट में हो गया और रूट एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस लिख दिए, एक्स के जगह पे रूट एक्स है लिख दिए। अब देखिए रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स प्लस कॉस स्क्वायर रूट एक्स है तो इसका हो गया 2 कॉस रूट एक्स। एक पावर घट जाता है, आप लोग जान ही रहे हैं हमेशा। अब इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है, देख लीजिए, इसको बहुत बार हम लोग समझ गए कि हमेशा पावर आएगा तो एक्स के पावर n पर टूटेगा।
कॉस का होता है माइनस साइन रूट एक्स। रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कॉस रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स माइनस ये हो गया, देखिए माइनस 2 कॉस रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। कॉस यहाँ से ले यहाँ देखते हैं, ऐसे देखिए इसको हम लोग कटा भी सकते हैं 2 और 2 से, इसको हम लोग कटा भी सकते हैं नहीं, लेकिन हम देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बैठा देते हैं 2 cos x इंटू साइन एक्स। आइए cos रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या होता है साइन 2a। तो 2 लिख दिया गया, एक्स के जगह पे रूट एक्स लिख दिया गया बाई 2 रूट एक्स। अब देखिए 1/2 रूट एक्स दोनों में है, इसको कॉमन ले लिए, 1/2 रूट एक्स दोनों में एक कॉमन ले लिए। यहाँ बच गया कॉस एक्स कॉस रूट एक्स, और यहाँ बच गया साइन 2 रूट एक्स। ये हम लोग का आंसर हो गया। आप लोग इसको कटाकर इसमें से जोड़ घटाव दूसरे तरीक़ा से भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक बनाने के बाद हम लोग अपने स्तर से इसको कर लेते हैं। ये हम लोग का फार्मूला हमेशा याद करना रहना चाहिए। आप लोग यहाँ समझ ही रहे हैं 2 साइन रूट एक्स और कॉस एक्स, तो साइन 2x होता है, 2 लिख दिए और x के जगह पे रूट एक्स था। आ रही अच्छी से समझ में आप लोगों को ना? देखिए अब अगला सवाल देखते हैं, तब तक इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नंबर 30, साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 जोड़ कॉस स्क्वायर एक्स। यू बटा वी पे इसको बैठा देंगे। डिफरेंशियल साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 जोड़ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से u को पहले लिखते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर यू के जगह v के जगह पे v को पहले लिखते हैं, तो v को यहाँ लिख दिया गया, u का डिफरेंशियल हो गया साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इसको लिख दिए साइन स्क्वायर एक्स
और इसका डिफरेंशियल कर दिए। ये तो हम लोग का फॉर्मूला है। dx बट्टा टोटल का होता है, ये जो डिनोमिनेटर में है इसका स्क्वायर, यानी हर का स्क्वायर होल स्क्वायर। ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स का कितना हुआ 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स, देखिए 2 साइन एक्स, साइन एक्स का साइन एक्स का करेंगे तो कितना आएगा कॉस एक्स। आ रहे समझ में, माइनस यहाँ साइन स्क्वायर एक्स, ये देखिए 1 का हो गया 0 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। तो इसका पहले कॉस स्क्वायर एक्स का देखिए कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते थे ना, कॉस स्क्वायर एक्स को पहले कॉस के रेस्पेक्ट में, उसके बाद फिर कॉस एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में, ऐसे तोड़ सकते हैं। हम लोग बहुत सीख चुके हैं इसलिए उतना नहीं लिखेंगे, इसको समझाने के लिए केवल लिख दे रहे हैं कि इसको मैंने 2 बार ऐसे तोड़ा है। कॉस स्क्वायर को कैसे तोड़ा है तो इस टाइप पे तोड़ा है, तो इसको मैंने तोड़ा तो कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स कॉस के सापेक्ष हो गया 2 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स बट्टा में 1 जोड़ कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर साइन 2x होता है। ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, ये साइन स्क्वायर एक्स हुआ। यहाँ देखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर साइन 2x, बट्टा 1 जोड़ कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इतना तक। आइए आगे देखते हैं। देखिए साइन 2x और साइन 2x इसमें भी है, तो साइन 2x को मैंने कॉमन ले लिया, साइन 2x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमको बच गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें क्या बच गया साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 जोड़ कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2x। देखिए साइन 2x और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो गया। 1 यहाँ पहले से है, ए भी 1 हो गया, तो 1 और 1 ऐसे जोड़ देंगे, अब बाई हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। आइए आगे देखते हैं। इज इक्वल टू 1 1 2, तो 2 साइन 2x
बट्टा 1 जोड़ कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। देखिए आ गया इतना। ये सब त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं और यहाँ सारी चीज़ को बोल कर बनाया जा रहा है। आप लोग अच्छी से समझते रहिए और सवाल को हमेशा बनाते रहिए। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं।